पैसेंजर व्हीकल स्पेस से शैलेश चंद्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सियाम की साइडलाइन से। शैलेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो खैर ऑब्वियसली आपने शायद गेस भी कर लिया हो, जो आज एक कन्फ्यूजन हुआ। पहले शायद गडकरी साहब ने कहा कि एक अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे तो एक अपील करेंगे कि 10% और ड्यूटी लगाई जाए, जीएसटी लगाया जाए डीजल व्हीकल्स पर। फिर अभी उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कोई अभी गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है। लेकिन आपकी फर्स्ट इस पर रिएक्शन क्या होगी सर? नहीं, देखिए, मेरी रिएक्शन इस पर बहुत ही सिंपल है कि हमें लार्जर मैसेज देखना चाहिए। जो माननीय मंत्री जी ने बताया, उनका लार्जर मैसेज ये था कि हमें प्रदूषण रहित गाड़ियों की तरफ बढ़ना चाहिए और ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ जिसको बोलते हैं। और ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन जो है ओवरनाइट नहीं हो सकता है। अभी जो अगला 10 वर्ष है उन्हें उसमें हम अलग अलग तरह की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे और वो मिक्स जो है एक इस जर्नी का हिस्सा है और उसमें डीजल भी एक विकल्प है आज के दिन में हमारे ग्राहकों के लिए। सो उनका मैसेज, लार्जर मैसेज ये था कि हम लोग को ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और डीजल एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि उस पर अब हम लोगों को धीरे धीरे उससे निकल कर ज़्यादा एमिशन फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। मैंने मैसेज उसको इस तरह से नहीं, बिल्कुल शैलेश जी, वो मैसेज और वो मैसेज एकदम सराहनीय है, उस बात को हम मानते हैं। लेकिन क्या एक तरीके से ये इंडस्ट्री के लिए भी एक मैसेज है कि शायद इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से ट्रांजिशन नहीं कर रही है जितना तेज़ी से करना चाहिए? और इसके लिए क्या एक विकल्प ये होता है कि चलिए ठीक है, फिर इनकम्बेंट प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा टैक्सेशन का बोझ बढ़ा देते हैं ताकि वो ट्रांजिशन थोड़ा जल्दी करें? क्या इस तरह भी देखा जा सकता है? देखिए, इंडस्ट्री का कोई फोर्सेबल ट्रांजिशन नहीं करती है, ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। और रेगुलेशन और मार्केट डिमांड का जो इंटरप्ले है उसके बेसिस पर जो है हमारे जैसे ओईएम्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर आप देख लें तो BS1 से BS6 एरा में जो चेंजेस आई हैं रेगुलेशन में, उसमें डीजल की का जो शेयर रहा है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। एक समय था कि जब डीजल का शेयर 60% था। आज के दिन में जब हम BS6 फेज़ 2 लेवल की बात कर रहे हैं तो शायद ये 15% तक होगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रेगुलेशन और कंज्यूमर डिमांड का जो इंटरप्ले होता है उसमें एक नेचुरल जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी होता है। तो अगर BS7 की बात करें तो उस समय डीजल इंजन्स बनाने की तकनीक जो है, जो एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए चाहिए होगा, वो शायद और भी ज़्यादा कॉस्टली होगा। जब और भी ज़्यादा कॉस्टली होगा तो जब कंज्यूमर्स जो हैं, जो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं, अगर वो इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो कंज्यूमर डिमांड नहीं होगा। अगर कंज्यूमर डिमांड नहीं होगा तो उसी अनुसार जो है इंडस्ट्री भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। शैलेश जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ईवी 4 व्हीलर स्पेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाटा मोटर्स के हाथ था जब आपने टियागो, टिगोर जैसी यूनिट्स लॉन्च की और फिर नेक्सॉन भी आया, और आपने इस पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के पीछे भी बड़ा पैसा निवेश करने का ये टारगेट रखा है। ये बताइए, यहाँ पर अब आप जब नोटिस कर रहे हैं पिछले 4 सालों में कितनी पिकअप हुई है डिमांड, और किस तरह की गाड़ियों की डिमांड अब बढ़ती हुई दिखाई देगी जहां पर शायद टाटा मोटर्स और बेट करेगा और नई गाड़ियां लेकर आएगा? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं कि ग्रोथ जर्नी कैसी रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वो वर्ड होगा एक्सपोनेंशियल। और जैसा 5 साल पहले हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में उतरे थे, शायद पहले प्लेयर थे जो सीरियसली इस सेगमेंट में विश्वास रखते थे, और पहले साल हम लोग शायद 300 गाड़ियाँ बेचे होंगे। अगली साल शायद हम लोग 600-700 गाड़ियाँ बेचे होंगे। उसके बाद करीब 1200, फिर 4000, फिर 19,000 और फिर 50,000 लास्ट ईयर। और अगर लास्ट 9 मंथ्स देखें तो 9 मंथ्स में ही हम लोगों ने 50,000 कर दिया। और चूँकि हम लोग अराउंड 70 to 80% मार्केट शेयर रहे, तो एक तरह से इंडस्ट्री जो है वो टाटा मोटर्स ही रही है। तो ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल रही है, और इसका रीज़न ये रहा है कि पहला तो
डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने जितनी इंसेंटिव्स लाई हैं, लो रेट्स ऑफ जीएसटी रखी है, वो बहुत ही बड़ा एनेबलिंग फैक्टर रहा है। बट उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ जो अर्ली अडॉप्टर्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उन लोगों ने सामने आकर सोशल मीडिया में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण जो फेंस सिटर्स थे वो लोग भी प्रभावित हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांजिशन करने में। और धीरे धीरे ये जो मन में रहता था कि चार्जिंग कहाँ करेंगे, तो होम चार्जिंग में जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ग्राहकों का, ये सब फैक्टर्स मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ में सहायक रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया, नेक्सॉन, टिगोर और टियागो, जैसे आपने बोला, बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में, जैसे ये 8-8.5 लाख में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके सर, पहले तो सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। 14 सितंबर को नेक्सॉन का जो फेस्टिव वर्जन है वो लॉन्च होगा। अग्रिम शुभकामनाएं सर उसके लिए। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था सर, कि तमाम ऑटो कंपनियों ने करा, एसयूवी को डीजल पे चलाने का मज़ा अलग ही होता है, बट धीरे धीरे एक जो डर था वो बहुत सारी कंपनियों ने आई थिंक उसे कैपिटलाइज किया, वो एसयूवीज को पेट्रोल वर्जन में भी लेके आई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, टाटा सफारी का और हैरियर का ये पेट्रोल वर्जन प्लस पेट्रोल पे शिफ्टिंग, इन दोनों गाड़ियों को करने का आपका प्लान क्या है सर? कब तक प्रॉपर तरीके से ये दोनों गाड़ियां जो है वो पेट्रोल वर्जन में आ जाएंगी? ये समय आने पर ही हम बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं, कस्टमर्स का रुझान किधर है, किस पावर ट्रेन की तरफ, उसको असेस करके हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। डेफिनेटली जो आप बात बोले हैं उसको हम लोग ध्यान में रखे हुए होंगे, बट सही समय पर आने पर भी हम इसके बारे में बता पाएंगे। ये शायद वीरू थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो, क्योंकि थोड़ा सा नहीं एसयूवी नहीं सर उनके पास एक्चुअली है ऑलरेडी। पर्सनल क्वेश्चन को अलग से बात कर सकता हूँ। नहीं, वो क्योंकि अपने हिसाब से पूछ रहे थे वो क्योंकि उनका जब हर वीकेंड पे वो अपनी एसयूवी लेके निकल जाते हैं, वहाँ पे नॉर्थ में रहते हैं, तो कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश या कभी कहीं, हर वीकेंड पे निकल जाते हैं वो, तो इसके लिए। अच्छा शैलेश जी, ऑन अ सीरियस नोट, कंसिडरिंग आपने कहा 78 to 80% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है, क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा। अब दूसरे प्लेयर्स भी इस मार्केट में उतर रहे हैं और तेजी से उतर रहे हैं। आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और दूसरी तरफ टेस्ला जैसे प्लेयर्स भी भारतीय मार्केट पर काफी समय से नजर बनाए हुए हैं। अब उनको शायद सरकार इंसेंटिव देगी, तो उसके सामने फिर टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस मार्केट शेयर को मेंटेन करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रो करने की, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए? देखिए, जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और रेगुलेशंस लाएंगी वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगी, सो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हमारा एक क्लियर प्लान है, और वो प्लान में हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक पेस पर मार्केट में हम लोग लॉन्च करते रहेंगे। और हमारा मकसद ये भी है कि चार्जिंग इंफ्रा को भी ग्रो करते रहें। हमारा पूरा फोकस इकोसिस्टम ग्रोथ पर है, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने का, जो टाटा पावर और बाकी टाटा कंपनीज़ के साथ हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ये भी भरोसा है कि चूँकि जो भी पहले हमारे पास ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट हैं, और आने वाले वर्षों में हम लोग करीब करीब 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और हर सेगमेंट पे लॉन्च करेंगे। 8 लाख से 25 लाख से 30 लाख सब रेंज की गाड़ियाँ होंगी, तो काफ़ी एक विस्तृत पोर्टफोलियो हमारे पास होगा, और वो काफ़ी है, मुझे लगता है एक लीडरशिप पोजीशन को कायम रखने के लिए। और चूँकि हम 5 साल से हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1 लाख गाड़ियाँ भी बेच दी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमने सोचा नहीं था कि 5 साल में हम लोग इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो क्रेडिबिलिटी जो है हमारी मार्केट में भी हाई है, ग्राहकों में भी, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी लीडरशिप को कायम रख पाएंगे। ओके, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक इंडस्ट्री में महिंद्रा ने एक बहुत थार लेकर वो काफ़ी वो वहाँ पर उस नाम कमाया, उसके बाद मारुति ने उसी स्पेस में जिम्नी लेकर आए कंपटीशन के लिए। टाटा मोटर्स का कुछ है क्या प्लान इस तरीके की स्पेस में? पहले आपके पास ऑफ रोड व्हीकल्स हुआ करते थे मेरे ख्याल से, लॉन्ग बैक, शायद ट्रेंड शायद कुछ हद तक टाटा सूमो ने शुरू किया था बहुत पहले, तो आपका कुछ प्लान है क्या इस स्पेस में वापस आने का?
होगा भी और नहीं भी होगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो समय आने पर ही मैं बता पाऊंगा जब लॉन्च के नज़दीक होगा। तो इस हाँ या ना दोनों में से कोई जवाब नहीं। चलिए, मुझे कुछ हिंट मिल गया है वैसे, उससे ज़्यादा आप शायद आप बता नहीं सकते। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चलिए, टाटा मोटर्स तो मतलब कुछ प्लानिंग तो है। हाँ, इसका मतलब क्योंकि वो स्पेस से ना बचना मुश्किल है। वो स्पेस जिस तरीके से और उसकी डिमांड ही सबसे ज्यादा इस समय बढ़ रही है। उसकी डिमांड भले ही बहुत है। आपको गाड़ियां सिटी में ही चलाने को मिले, आई डोंट नो कितने लोग वाकई में ऑफ रोड कर पाते हैं। गाबा साहब जैसे यूनिक लोग तो बहुत कम होते हैं। गाबा सर तो हमारे ऑलराउंडर हैं, वो इसीलिए। तो खैर लेकिन गाबा सर इतने इमोशनल है, वो थार को लेकर टाटा मोटर्स ले भी आएंगे तो भी उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों गाबा सर? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, चलिए खैर एक काम करते हैं, अभी इसी न्यूज़ पर रहते हैं क्योंकि